कहानी सच्चाई की सजा, भाग 1, ईमानदारी का इनाम। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में राजेश नाम का एक ईमानदार आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो सच्चाई और ईमानदारी से अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी सविता और 10 साल का बेटा आदित्य उसकी दुनिया थे। राजेश अपने बेटे को हमेशा सिखाता था, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। पैसा खो सकता है पर चरित्र नहीं। एक दिन उसकी दुकान पर एक अमीर आदमी आया जो बहुत घबराया हुआ था। उसने गलती से एक बैग दुकान पर छोड़ दिया। बैग में 10 लाख रुपए थे। राजेश के दोस्त मुकुल ने कहा, भाई, इतना पैसा तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है, रख ले। लेकिन राजेश ने मना कर दिया। उसने वो बैग पुलिस स्टेशन जाकर जमा करा दिया। भाग 2, इनाम की जगह इल्जाम। लेकिन अगले दिन वही पुलिस इंस्पेक्टर राजेश को घर से उठाकर ले गया। उस पर चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया गया। असली बैग किसी भ्रष्ट पुलिस वाले ने रख लिया और नकली सबूतों के साथ राजेश को अपराधी बना दिया। जब राजेश ने सफाई देने की कोशिश की तो जज ने भी उसकी एक नहीं सुनी। कोर्ट में वकील ने उसे ऐसे पेश किया जैसे वो एक चालाक चोर हो। ये आदमी शरीफ दिखता है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा ठग है। बिना किसी गुनाह के राजेश को 5 साल की सजा सुना दी गई। भाग 3, संघर्ष और बलिदान। सविता दर-दर भटकती रही। किसी वकील ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि गरीबों के लिए न्याय बिक चुका था। दुकान भी बंद हो गई और बेटे आदित्य की पढ़ाई छूट गई। जेल में राजेश हर दिन अपने बेटे की याद में आंसू बहाता और सोचता, मैंने ईमानदारी का रास्ता क्यों चुना। आदित्य ने पिता के जेल जाने के बाद मेहनत करनी शुरू की। वो दिन में पढ़ता और रात को अखबार बेचता। उसकी मां बीमार पड़ गई, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। भाग 4, सच्चाई की जीत। 5 साल बाद जब राजेश जेल से बाहर आया तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी और उसका बेटा बड़ा हो चुका था। आदित्य अब एक ईमानदार पत्रकार बन गया था। उसने अपने पिता के केस की फिर से जांच कराई और सबूत निकाले। अंत में वो भ्रष्ट पुलिस अफसर और वकील बेनकाब हुए। अदालत ने राजेश को निर्दोष घोषित कर दिया। भाग 5, समाज के लिए एक सीख। राजेश के साथ जो हुआ वो कई और गरीबों के साथ भी हो रहा था। लेकिन अब आदित्य के पास एक मिशन था, सिस्टम से लड़ना और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है।